अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। क्या मुतालबा है? ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि मतलब कहने का है कि हम औरतें गलत होती हैं, मेरा कहना है कि हम औरतें गलत नहीं हैं। ये आदमियों को वैसे ही नहीं अच्छा लगता कि अगर औरतें एक मुकाम उनसे ऊपर आ जाए। नहीं, मौलाना साहब तो कहते हैं ट्रांसजेंडर का जो है बिल वो भी पास किया जाए, कोई मसला नहीं है। जी जी, ये उनके कहने की बातें हैं। जैसे ही औरतें एक स्टेप उनसे ऊपर आ जाएंगी ना, उनको वो उन्हें कोई दुख हो जाएगा। उनको तो अच्छा ही नहीं लगता कि मतलब कि औरतें किसी भी मुकाम में आगे आएँ। तो औरतों का राइट्स है कि वो हर मकाम में आगे आएँ। हमें अभी तो इलेक्शन कमीशन ने जो है ना 15% औरतों का कोटा रखा है, तो औरतें ये चाहती हैं कि 50% तक कोटा होना चाहिए। तो होना चाहिए। क्या अगर शरीयत में हकूक मिल जाएंगे तो क्या करोगे? मैं एक छोटी सी एक बात ऐड करूंगी। उन्होंने 15% कोटा रखा है, लेकिन अगर आप देखें तो ख़वातीन की जो हमारी आबादी है, पॉपुलेशन है, वो मर्दों से भी ज़्यादा है। ठीक है, वो 50% ज़्यादा है, मोर देन 50% है। ठीक है, और दूसरा आपका आइन जो है वो आपको हुकूक देता है। आप जेंडर की बेस पे किसी को ये नहीं कह सकते कि ख़वातीन इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकती। आपका जब आइन में आपके जेंडर की बात हुई नहीं है, आइन में पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि हर बंदा एक बराबर की मतलब एक हक रखता है, हर चीज़ में उसका बराबर हक है। आपके फंडामेंटल राइट आपको ये हक देते हैं कि आप हर चीज़ में बराबर के हैं। तो ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनका कोई हक नहीं बनता कि ये इस तरह से कोई बात करें कि जो, क्योंकि ये एक लाइमलाइट पे होते हैं, तो लाइमलाइट पे जब ये कोई बात करते हैं तो लोग इनकी बात को ज़्यादा सुनते हैं। तो उनको चाहिए कि इस तरह की बात ना करें जो किसी को गवारा ना गुजरे। तो शरीयत में अगर शऊर मिल जाएगा तो क्या करोगे? बस मैं इन्हीं की बात में ये ऐड करना चाहूँगी कि सबकी पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ अलग अलग होती है। जब भी मतलब इलेक्शंस होते हैं तो वोट चाहिए होते हैं, तो देन ख़वातीनें कैंपेन लेके चलती हैं, तहरीकें चलाती हैं, तो फिर उनकी पर्सनल जो ज़िंदगी है या हकूक़ है, फिर उन्हीं को क्यों एक्सप्रेस किया जाता है? क्यों हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते के बाद औरतों का इशू उठता है? सॉरी, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन क्यों इशू उठ रहा है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में उनको कमतर समझा जाता है। कमतर इस सेंस में कि उनको हकूक़ के हवाले से कमतर समझा जाता है कि वो सिर्फ घर तक रह सकती हैं, वो बाहर नहीं आ सकती। जो मामला मर्द संभाल सकते हैं वो नहीं संभाल सकती। जबकि मैं कहती हूँ कि औरतों की जो तादाद है वो ज़्यादा भी है, और जब वो बाहर निकलेंगी, और मुझे नहीं लगता कि उनके बाहर निकले बगैर या अपना किरदार अदा किए बगैर जो मुल्क हैं वो तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम इतने जेंडर बाइस लोग हैं कि हम जेंडर को लेके ना वो औरत को मजलूम साबित कर देते हैं और मर्द को जालिम साबित कर देते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि औरत मजलूम है या मर्द जालिम है। हमारा मकसद ये है कि जो जिसकी रिस्पेक्ट है उसको वो मिलनी चाहिए। मौलवियों को औरतों से क्या है, हर तीसरे चौथे पांचवें दिन ये मसला खड़ा कर देते हैं? देखिए, मौलवियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है कि हमारा आइन का आर्टिकल 25 गारंटी करता है इक्वल राइट्स की, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए। आप कोई भी हैं, आप सियासी लीडर हैं या मजहबी लीडर हैं, सिर्फ मौलवी नहीं, आप सियासी लीडर्स देख लें, उन्होंने भी बहुत बुरी बुरी बातें की हैं ख़वातीन के खिलाफ। तो हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ख़वातीन को टारगेट ना करें। ये मुतालबा जो है ये सिर्फ हेट स्पीच के लिए या किसी और काम के लिए भी? नहीं जी, सिर्फ हेट स्पीच के लिए कि आप जो हेट स्पीच है वो ना करें ख़वातीन के खिलाफ, आप जेंडर बेस्ड वायलेंस ना करें, आप ख़वातीन को जीने दें, उनको जीने का हक दें। बहुत सारे इलाके जहाँ जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है और हमारे वर्क प्लेस हरासमेंट बहुत हो रही है, तो इस तरह के जब बयानात आते हैं तो ये चीज़ें मजीद बढ़ती हैं ना कि कम होती हैं। तो इस तरह के बयानात से परहेज़ किया जाए। अच्छा, मुझे बताएं, एक तरफ जो है हम ट्रांसजेंडर के बिल को पास करवा रहे हैं, जो मौलवी कहते हैं जी पास भी हो जाए, कोई टेंशन ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, तो इसको ट्रांसजेंडर बिल, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है एक्चुअली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम 3 साल से वो वफाक में चल रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, नादरा उस पर ऑपरेशनल काम कर रहा था, तमाम इदारे ऑपरेशनल काम कर रहे थे, मैंने कंसल्टेंसीज कराई हैं उसके ऊपर। लेकिन मसाइल तब जाके क्रिएट हुए जब उन्होंने अपने लिए उनके आईडी कार्ड्स बनने शुरू हो गए, लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपने हकूक मांगने शुरू कर दिए। हमें मसला तब शुरू होता है जब कोई अपना हक मांगता है, हम हक नहीं देते। हम इलेक्शन होने वाले 15% कोटा रखे औरतों का, 15% नहीं 5% कोटा है। 15% रखा है, बहुत कम। कौन से वाला 15% है? जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जो इलेक्शन होने हैं उसमें 15% जनरल सीटों पे कोटा है, तो जनरल सीटों पे तो 15% बहुत है।
है, आपको कैंडिडेट आपके लिहाज में 15% औरतों का कोटा बहुत है? जनरल सीट पे 15% कोटा बहुत है, क्योंकि आपको कैंडिडेट नहीं मिलती औरतें, जितने आप स्पेसेस श्रिंक कर देते हैं। कैंडिडेट जितनी भी औरतें हैं, क्या लगता है कि एजुकेशन हैं या सिफारशी हैं? देखिए, जितनी भी औरतें एमपीए या एमएनए बनती हैं वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पे बनती हैं। नहीं, सिफारिश बेस पे भी बनती है, ये ना कहें। सर, पहले होता था सिफारिश पे बन जाती थी, अब काबिलियत नहीं है तो आप फारिग हैं, आपको लोग मुंह भी नहीं लगाते और असेंबली में आप चल ही नहीं सकते, जितना आपका लेजिस्लेशन का बिजनेस है वो चल ही नहीं सकता। तो आप सिफारिशी वो माहौल नहीं रह गया कि लोग सिफारिशों पे आ जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी ऐसे मसले हल हो जाएंगे? ऐसे मसले हल नहीं होंगे, मसले मजीद बढ़ते जाएंगे। मसले हल करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप्स को सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब पॉलिटिकल लीडरशिप सीरियस स्टेप्स लेगी और संजीदा होगी खवातीन को लेके, तभी ये मसाइल हल होंगे। मेरे साथ कुछ और लेडीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पता करते हैं कि जो बिल पास होते हैं उनके मतलब क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। क्या कहती हैं जो हेट स्पीच तो हर दूसरे दिन अवानों में चलेगी? बस जी, इनके पढ़े लिखे होने में शक नहीं है, लेकिन इनकी जहनीत पे शक है कि शायद इनकी तरबियत में कोई फ़र्क रह गया है, कि अगर इनकी तरबियत सही तरीके से हुई होती तो उनको पता होता कि औरत माँ बहन बेटी जब इनके घर में है तो जो बाहर है वो भी किसी की माँ बहन बेटी है, तो उसके दीन में बराबर हकूक हासिल है औरतों को। लेकिन अभी आके ये ऐसा लगता है कि औरत को बहुत पसे पर्दा रख दिया। ये हमारे जो नए जनरेशन के लोग हैं वो तो आगे कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है जो सियासत को छोड़ना नहीं चाहती, वो किसी न किसी तौर पे लोगों को या औरतों के मुतालिक गलत बातें करके दूसरे लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रही हैं, और ये एक बहुत बुरी बात है। क्या हल निकलना चाहिए इसका? क्या करें? यही हाल निकलना चाहिए कि सियासी पार्टी कोई भी हो, आप लोग अपना काम करें, औरतों को अपना काम करें दें, लेकिन किसी की किरदार कुशी ना करें। ये उनका अपना फेल है। अगर वो जिस तरीके की भी हैं, अगर वो अपना काम सिंसियरली ईमानदारी से कर रही हैं तो आपको वो देखना चाहिए, उनकी ज़ातियात पे नहीं जाए। ये ज़ातियात उनके घर वालों को चाहिए, और औरतों के मुतालिक तो बिल्कुल बद-ज़बानी बद लिहाज बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक औरत ने ही आपको पैदा किया हुआ है ना। थैंक यू सो मच। ओके।